सुप्रीम कोर्ट अच्छे से जानता है कि ये अतीक और उसके भाई अशरफ का जो मामला था, वो लोग दोषी थे, वो लोग क्या किए थे नहीं किए थे, कानून में उनका हेयरिंग चल रहा था, पिटीशन चल रहा था, वो लोग अरेस्टेड भी थे। लेकिन कुछ इंटरनल मामला होता है, जिस तरीके से किसी भी कैदी को पुलिस वैन या एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, वॉक करा के नहीं ले जाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि पुलिस कब लेके जाएगी चेकअप के लिए, कब लाना है, क्या ये सब पुलिस के इंटरनल मामला, ये सब कैसे ओपन हो गया। हत्या मर्डर हुआ है, ऑन लाइव रिकॉर्डिंग पे हुआ है, उसका क्लिप पूरा हिंदुस्तान देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। तो ये इतना इंटरनल मामला ये कैसे मतलब लीक आउट हुआ। यहाँ पर कहीं ना कहीं यूपी प्रशासन का उसमें हाथ है कि ये वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ कभी भी गाड़ी पलट सकता है। और जब गाड़ी नहीं पलटा सकते तो दिन दहाड़े मीडिया के सामने, सबके मीडिया पुलिस पर्सनल के सामने गोली चल सकता है। और ये भी नहीं होता है तो कहीं वहाँ पर झोपड़ी जल जाता है, घर जल जाता है। उत्तर प्रदेश है, योगी जी का राज है, कुछ भी हो सकता है। आप आने आप इंसाफ देखिए, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है इंडिया का, और हम सब सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जो मरने वाला था मर गया, अतीक ने अच्छा किया बुरा किया, इसका फैसला कौन करेगा? कानून तो कानून करेगा ना। आम इंसान अगर हर कोई निकल के अपने आप के हाथ में कानून ले ले और फैसला करने लगे तो फिर तो हम लोग बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे, फिर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल होगा। कानून व्यवस्था है, कानून है, इंसाफ के लिए कानून का दरवाजा खटखटाइए, कानून बताएगा कौन दोषी है कोई, क्योंकि सब कुछ देखते हुए कुछ भी है। गलती उत्तर प्रदेश सरकार से हुई है, गलती पुलिस पर्सनल से हुई है। अब इसमें है ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे, जवाब क्या देंगे? मरने वाला तो मर के चले गया, अब उस पर जवाब दे या नहीं दे क्या फर्क पड़ता है। विकास दुबे तो वो तो हिंदू भाई थे, उनका भी तो इनकाउंटर हुआ। यहाँ पर सरकार के विरुद्ध आप जाइएगा, आप देशभक्ति नहीं है, आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, आप देशद्रोही हैं। आप बीजेपी गवर्नमेंट जो है एक्चुअल में वो हिंदुज्म अपने आप को कहना चाहती है, और बीजेपी गवर्नमेंट ही भारत इंडिया का अपना नाम इंडिया बना, क्योंकि आप बीजेपी के अगेंस्ट गए तो आप इंडिया के अगेंस्ट चले गए, बीजेपी के अगेंस्ट आप बोल रहे तो आप हिंदुज्म के अगेंस्ट बोल रहे। जगत में वो लोग थे, तो इन लोगों को, जो कि हमने बाद में भी एक वीडियो देखा, तो पूरी गाड़ी जो थी गेट तक जा सकती थी, मतलब जहाँ एंट्रेंस गेट है वहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल के एक आउटर गेट है, इन लोगों ने वहाँ उतारा। तो इसका मतलब ये बनता है कि सरकार कहीं ना कहीं चाहती थी कि इन लोगों का इनकाउंटर हो, चाहे मर्डर हो। और वैसे नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। जिस तरह से 15 तारीख को पुलिस के संरक्षण में अतीक और अशरफ का हत्या होता है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर पुलिस किस तरह से जो है उनको सिक्योरिटी दे रही थी, और आखिर पुलिस के आने जाने का खबर इन तमाम 3 लड़कों को किस तरह से जानकारी मिली, इस पर जो है सवाल पूछ लिया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा है कि आप जवाब तलब कीजिए, आप जवाब दीजिए। दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट ये भी आया कि जो लोग भी हेट स्पीचेस देते हैं ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ, उनके ऊपर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ जो है कानूनी केस लड़ाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखते हैं कि आप क्या कुछ राज्य में आता है। 2 साथी लगातार इन तमाम मामलों पे देख रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम समाज में एक अलग तरह की बेचैनी देखने को मिल रही थी, जैसे अशरफ और अतीक का जो है हत्याकांड का सामने आया। हसन जी, सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किस तरह से ले जा रहे थे, उसको किस तरह से संरक्षण दे रहे थे कि इतना बड़ा कांड हो गया, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से जवाब मांग लिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग के देश में लॉ कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा मंदिर है, और कानून कोई सुप्रीम कोर्ट को नहीं सिखाता। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को कानून से चलाता है। सुप्रीम कोर्ट अच्छे से जानता है कि ये अतीक और उसके भाई अशरफ का जो मामला था, वो लोग दोषी थे, वो लोग क्या किए थे नहीं किए थे, कानून में उनका हेयरिंग चल रहा था, पिटीशन चल रहा था, वो लोग अरेस्टेड भी थे। लेकिन कुछ इंटरनल मामला होता है, जिस तरीके से किसी भी कैदी को पुलिस वैन या एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, वॉक करा के नहीं ले जाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि पुलिस कब लेके जाएगी चेकअप के लिए, कब लाना है, क्या ये सब पुलिस के इंटरनल मामला, ये सब कैसे ओपन हो गया। हत्या मर्डर हुआ है, ऑन लाइव रिकॉर्डिंग पे हुआ है, उसका क्लिप पूरा हिंदुस्तान देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। तो ये इतना इंटरनल मामला ये कैसे मतलब लीक आउट हुआ। यहाँ पर कहीं ना कहीं यूपी प्रशासन का उसमें हाथ है। ये जो लोग हत्याकांड हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रात में आपको जंगलों के रास्ते से ले जाने की क्या जरूरत पड़ी। तो आपको क्या लगता है कि कुछ साजिश था जिसमें जो है अतीक और अशरफ को मरवा दिया जाए, कुछ साजिश लगा? देखिए, ये वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ कभी भी गाड़ी पलट सकता है। और जब गाड़ी नहीं पलटा सकते तो दिन दहाड़े मीडिया के सामने, सबके मीडिया पुलिस पर्सनल के सामने गोली चल सकता है। और ये भी नहीं होता है तो कहीं वहाँ पर झोपड़ी जल जाता है, घर जल जाता है। उत्तर प्रदेश है, योगी जी का राज है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब दीजिए, तो क्या जवाब आने के बाद कुछ इंसाफ की उम्मीद है?
देखिए जवाब आने वाला, आप इंसाफ देखिए, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है इंडिया का, और हम सब सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जो मरने वाला था मर गया, अतीक ने अच्छा किया बुरा किया, इसका फैसला कौन करेगा? कानून तो कानून करेगा ना। आम इंसान अगर हर कोई निकल के अपने आप के हाथ में कानून ले ले और फैसला करने लगे तो फिर तो हम लोग बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे, फिर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल होगा। कानून व्यवस्था है, कानून है, इंसाफ के लिए कानून का दरवाजा खटखटाइए, कानून बताएगा कौन दोषी है कोई, क्योंकि सब कुछ देखते हुए अगर हम आपके ताल्लुकात है तो हम आपके फेवर में बात करेंगे, लेकिन कानून का तो कोई सगा नहीं है। कानून तो फैसला है, सबूत है, उसके बाद उसका फैसला है। तो कानून तो सब कुछ देख के सारी चीजें के मद्देनजर देखते हुए फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 13 तारीख को जो घटना हुआ झांसी वाला, उसमें भी कहा है कि असद के मामलात में भी आप रिपोर्ट दीजिए कि आखिर ये घटना किस तरह से हुआ। देखिए इसमें यूपी पुलिस का गलती बोलिए, इन्वॉल्वमेंट बोलिए, या लैक ऑफ सिचुएशन को हैंडल करने का विल बोलिए, कुछ भी है, गलती उत्तर प्रदेश सरकार से हुई है, गलती पुलिस पर्सनल से हुई है। अब इसमें है ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे, जवाब क्या देंगे? मरने वाला तो मर के चले गया, अब उस पर जवाब दें या नहीं दे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको लगता है कि मुसलमान थे इसलिए इस तरह की घटना हुई उनके साथ? देखिए मुसलमान तो ये बात की बात है, ये पहले पॉलिटिकल मामला है। मुसलमान होना नहीं होना तो बात का बात है। एक और क्या था ना जिनका गाड़ी पलटा था, तो विकास दुबे, तो वो तो हिंदू भाई थे, उनका भी तो इनकाउंटर हुआ। यहाँ पर सरकार के विरुद्ध आप जाइएगा, आप देशभक्ति नहीं है, आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, आप देशद्रोही हैं। आप बीजेपी गवर्नमेंट जो है एक्चुअल में वो हिंदुज्म अपने आप को कहना चाहती है, और बीजेपी गवर्नमेंट ही भारत इंडिया का अपना नाम इंडिया बना, क्योंकि आप बीजेपी के अगेंस्ट गए तो आप इंडिया के अगेंस्ट चले गए, बीजेपी के अगेंस्ट आप बोल रहे तो आप हिंदुज्म के अगेंस्ट बोल रहे। एक बात है कि दिल्ली में ना रेसलर लोग जो है वो बीजेपी के एमपी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर बैठे हुए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको मानते भी है या बस वो जुमला निकल जाता है? नहीं तो आप बात पर ध्यान नहीं दिए हैं। मोदी जी कहते बेटी बचाओ, आपको अपनी बेटी को खुद बचाना होगा, ये लोग नहीं बचाएंगे। ये लोग तो सब चोर चोर मौसेरे भाई है, सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो कैसे किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी लेकर बेटी को बचाना होगा और खुद जिम्मेदारी लेकर बेटी को पढ़ाना होगा। इन लोगों से किसी अच्छी चीज की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकार ही आई है कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे, आप उससे वेलबिंग का काम कैसे करा सकते हैं? आप हॉस्पिटल, पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब का काम कैसे कराइएगा? जो सरकारी ये बोल के आया है कि अगर वहाँ कब्रिस्तान है तो हम शमशान बनाएंगे, आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं? आप उससे कोई उम्मीद नहीं है। एक अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हेट स्पीचेस चलता है, जो एक धर्म के खिलाफ लगातार भाषण देता है, उस पर भी कहा है कि तमाम राज्यों में केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बात को कितना इंपॉर्टेंट लेंगे ये? देखिए ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम में बोलना चाहिए था जब ये सब चीज चालू हुआ था। 2014 मोदी जी का जो इलेक्शन है और लीड टू 2014 इलेक्शन, ये सब चालू हुआ है, और इससे सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा होता है। ये चाहे हेट स्पीच बोलिए, ये किलिंग बोलिए, मॉब लिंचिंग बोलिए, या ये जितना भी शक्ल है जो कानून को दिन दहाड़े तोड़ा जा रहा है, इसका फायदा सिर्फ एक पार्टी को जाता है। और इतिहास गवाह रहा है लीड टू 2014 इलेक्शन, जब जब हिंदुस्तान में दंगा हुआ है, इस तरीके का माहौल बना है, एक समुदाय के खिलाफ बात हुई है, और पत्थरबाजी हो या कुछ भी हो, लिंचिंग हो, इसका सीधा डायरेक्ट फायदा बीजेपी को जाता है। 2024 में राहुल गांधी कुछ है इस पोजीशन में कि सरकार के खिलाफ कुछ मजबूत? देखिए राहुल गांधी से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन भारत के लोगों से, जनता से बहुत उम्मीद है कि कुछ करेंगे। और राहुल गांधी हमको, मेरे नज़र में वो हमको एक बहुत सही नहीं लगते हैं कि जो हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं। उसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत से जहां पर उनको बोलना चाहिए वहां पर वो नहीं बोलते हैं। उनके अपनी पार्टी के लोग उनसे अगेंस्ट हो गए, पुराने सीनियर लीडर मिला जुला के। राहुल गांधी से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ भारत की जनता से बहुत उम्मीद है कि मोदी जी को दूर भगा फेंकेंगे। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतीक और अशरफ के मामले में आप जो है संज्ञान लीजिए और रिपोर्ट पब्लिश कीजिए, तो क्या लग रहा है कि क्या कुछ रिपोर्ट आएगा और क्या कुछ इंसाफ की कुछ उम्मीद लग रही है? गवर्नमेंट के हिसाब से मैनिपुलेटेड रिपोर्ट आएगी। अच्छा, तो क्या गवर्नमेंट रिपोर्ट? गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये सारी चीज़ों पर लीपापोती करेगी ताकि मामला जो है चप जाए किसी तरीके से, सरकार के ऊपर इंक्वायरी ना बैठे। तो जैसे जैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाने के बाद ये पक्ष हुआ कि भाई आप किस तरह से रात को अंधेरे में ले जा रहे परेड करा के, किस तरह से उनको एम्बुलेंस में नहीं ले जाया गया। तो जब आपने वीडियो देखा तो आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठे? ऑब्वियसली सवाल तो उठेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी अगर मुजरिम को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है, अगर इमरजेंसी भी है, तो फिर उसका मतलब कोर्ट के अंतर्गत में वो लोग थे। तो इन लोगों को, जो कि हमने बाद में भी एक वीडियो देखा, तो पूरी गाड़ी जो थी गेट तक जा सकती थी, मतलब जहाँ एंट्रेंस गेट है वहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल का एक आउटर गेट है,
इन लोगों ने वहाँ उतारा। तो इसका मतलब ये बनता है कि सरकार कहीं ना कहीं चाहती थी कि इन लोगों का इनकाउंटर हो, चाहे मर्डर हो। और वैसे भी ये जो 3 लड़के पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है भाजपा से पाया जा रहा है, वीएचपी से पाया जा रहा है। 7-7, 8-8 लाख के बंदूक इनके पास आए, बेरोजगार युवा के पास इतना महंगा बंदूक। हमें तो नहीं लगता कि ये बेरोजगार के पास इतना सारा महंगा आ जाएगा। देखिए, मामला ये भी है कि हमने 2-3 रिपोर्टें देखी हैं, तो उसमें ये पाया जा रहा है कि जो इलाहाबाद के एक हैं एमएलए साहब नंदी, उनकी वाइफ को जो है मेयर का टिकट मिलने वाला था, जो कि भाजपा सरकार ने नहीं दिया ये घटना होने के बाद, क्योंकि ये एलिगेशन अतीक की बहन का है, मेरा नहीं है। अतीक की बहन का एलिगेशन है कि उनको मेयर का चुनाव लड़ना था और इनको अच्छे से नंदी को मालूम था कि अगर अतीक की वाइफ लड़ती है अगर इलेक्शन, तो मेरी वाइफ नहीं जीत पाएगी। तो इस वजह से ये सारा रचा गया खेल। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के बयान से कुछ इंसाफ की उम्मीद झलक रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट है, उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने अंतर्गत में सारे मामलात को कराए, तो ऑब्वियसली ये जो 17-18 लोग जो सस्पेंड हुए हैं अभी के दौर में, मतलब जैसे ही अतीक की इनकाउंटर हुई या मर्डर हुआ 15 तारीख को, तो 17 या 19 ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया। तो हो सकता है कि ये लोग जेल जाए, क्योंकि लापरवाही तो हुई है। अब ये लोग लापरवाही जानबूझ के किए हैं या सरकार के दबाव में किए हैं, ये लोग तो वही बता पाएंगे। ये इंक्वायरी का विषय है। उम्मीद कुछ है बनी? उम्मीद है, क्योंकि देखिए सरकार से तो उम्मीद नहीं किया जा सकता, मगर लॉ से हमेशा चाहिए कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को उम्मीद बनाए रखना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो कि हिंदू हो। लॉ ही जो है हिंदू मुसलमान की तरह देखते हैं इस मामले में। देखिए, हिंदू मुसलमान का अगर रंग हम लोग देखें तो ये नाजायज़ हो जाएगा, क्योंकि मैटर ये है कि विकास दुबे को भी इन लोगों ने पलट करके पल्ला दोनों तरफ से बराबर कर दिया है। क्योंकि ये जो पार्टी है, जैसे कि अभी वहाँ विकास दुबे था, यहाँ अशरफ है, अतीक है, असद है, उसकी बीवी को भी पकड़ा जा रहा है। जी, उसकी बीवी को जो एलिगेशन जो देखा जा रहा है, हम लोग जो अब तक पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स पे, तो बीवी के ऊपर कुछ खास चार्जेस नहीं है। एक मीडिएटर वो बनी है, तो वो अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट में ताकि उसका अरेस्टिंग ना हो। अब देखिए आगे क्या जजमेंट आता है। तो जिस तरह से पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें थमी थी और विशाल तिवारी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है बयान दर्ज करवाया और रिपोर्ट मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन इस मामले में जो है जवाब दाखिल करे और जवाब के साथ साथ ये भी बताए कि किस लिए रात के अंधेरे में और कैसे लोगों को जानकारी। दूसरी तरफ हेट स्पीच पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान आया और कहा है कि जहाँ जहाँ पर हेट स्पीचेस हुए, तमाम लोगों के खिलाफ जो है केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ रजिस्टर्ड होता है और क्या कुछ इंसाफ निकल कर आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।